Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we discuss about slope and deflection of beam. स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के आज चैप्टर में आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कैंटिलीवर बीम के बारे में। मतलब एक एग्जांपल लेंगे कैंटिलीवर बीम का और जिस पर लोडिंग कंडीशन होगा और उस लोडिंग कंडीशन के तहत हमको स्लोप और डिफ्लेक्शन डिफरेंट पॉइंट पर जैसा क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग हमको फाइंड करना होगा। इससे पिछले वाले क्लास में हमने देखा था कि स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड किए थे किस पे, सिंपली सपोर्टेड बीम पे। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जरूर देख लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पूरे सिलेबस वाइज वीडियो आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, देखिए कैंटिलीवर बीम है और आज का जो हम लोग सेक्शन ये जो सेशन है ये आज यूज करेंगे मैकाले मेथड से। ठीक है, तो मैकाले मेथड है और ये मेथड है जिससे हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं। इसमें भी हम लोग डबल इंटीग्रेशन ही करेंगे। मैकाले मेथड मतलब बताता है कि हमको सेक्शन में बांटना होता है मोमेंट को एंड देन उस पर 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो डबल इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि आपको 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट इंटीग्रेशन से हमें मिलता है स्लोप का इक्वेशन एंड सेकेंड इंटीग्रेशन से मिलता है डिफ्लेक्शन का इक्वेशन। तो देखते हैं क्वेश्चन। ए कैंटिलीवर बीम इज फिक्स्ड एट ए। कोई कैंटिलीवर बीम है जो कि ए पॉइंट पर फिक्स्ड है एंड कैरीज ए यूडीएल ऑफ 20 किलो न्यूटन, जो कि यूडीएल कैरी किया है 20 किलो न्यूटन का ऑन द पोर्शन ए बी पोर्शन पर। ठीक है, एंड ए पॉइंट लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन, पॉइंट लोड भी है 20 किलो न्यूटन का एट पोर्शन एट पॉइंट सी। आपको दिया है ए बी बराबर 4 मीटर, बी सी बराबर सी डी बराबर 2 मीटर का, यानी कि टोटल 3 स्पैन का ये बीम है। देखिए एक स्पैन ए बी, दूसरा स्पैन बी सी, तीसरा स्पैन सी डी, यानी टोटल 4 पॉइंट होंगे और इसमें 3 स्पैन होंगे जिसका आपको लेंथ दे चुका है। फाइंड द डिफ्लेक्शन एट बी, यहाँ मेंशन किया डिफ्लेक्शन आपको कहाँ निकालना तो बी पॉइंट पे, एंड स्लोप कहाँ निकालना है तो सी पॉइंट पर। तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन के तहत हमको एक डायग्राम बनाना होगा जो कि एक कैंटिलीवर बीम होगा जिसमें ए पॉइंट हम फिक्स रखेंगे। तो एक हमने कैंटिलीवर बीम इसको बनाते हैं। तो देखिए एक कैंटिलीवर बीम यहाँ पर बना होगा जिस पर लोडिंग कंडीशन दिया हुआ है कि पॉइंट ए हमारा फिक्स है और ए से बी का जो दूरी है ये कितना है 4 मीटर का है। बी से सी और सी से डी जो है ये 2-2 मीटर का आपको यहाँ पर डिस्टेंस है। ये जो यहाँ पर आप लोड देख रहे हैं यूडीएल, इसकी इंटेंसिटी कितनी है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का इसका इंटेंसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बीम गिवन इंफॉर्मेशन के तहत हमने यहाँ पर बीम को ड्रॉ कर लिया है। अब हमसे पूछा क्या है कि पॉइंट बी पर बताइए डिफ्लेक्शन कितना होगा और पॉइंट सी पर पूछा है स्लोप कितना होगा। तो हमें करना क्या होगा, पहले इसका मोमेंट का इक्वेशन जनरेट करेंगे और इक्वेशन जनरेट करने के बाद एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो स्लोप का इक्वेशन मिलेगा। उसमें हमको x की वैल्यू जहां से हम सेक्शन मानेंगे x उतना हम पुट करेंगे तो हमें स्लोप एट c मिल जाएगा। और जब हम डिफ्लेक्शन के लिए x बराबर जितना b का डिस्टेंस होगा, चाहे आप x a से लेंगे या d से लेंगे, तो वो x की वैल्यू पुट करेंगे तो वहां पर आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका इंटेंसिटी दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो देखिए सिंपली सपोर्टेड वाला में हमने फर्स्ट स्टेप जो किया था, फर्स्ट स्टेप अननोन रिएक्शन को फाइंड करने के लिए। यहाँ पर अननोन रिएक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही यहाँ पर फिक्स सपोर्ट लग रहा है और फिक्स सपोर्ट पर जानते हैं कि 3 रिएक्शन लगेगा, एक वर्टिकल का, दूसरा हॉरिजॉन्टल का और तीसरा इस पर मोमेंट का लगेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर रिएक्शन फाइंड करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, तो इस स्टेप की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ने वाला है। सेकंड स्टेप देखते हैं। कंसीडर ए सेक्शन XX एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट D इन पोर्शन AB। दूसरा स्टेप होता है हमको एक सेक्शन कंसीडर करना होता है। पिछले वाले हमने जैसा कि सिंपली सपोर्टेड बीम था तो उसमें हमने सेक्शन कहाँ कंसीडर किया था, राइट हैंड साइड में यहाँ पर। ठीक है, राइट हैंड साइड में सेक्शन कंसीडर किया था क्योंकि सारा लोड को क्रॉस करते हुए था। इसमें यूडीएल चूंकि पॉइंट ए से जुड़ा हुआ है इसलिए इसमें सेक्शन जो होगा पॉइंट ए से नहीं पॉइंट डी से एक्स डिस्टेंस का हम सेक्शन यहाँ पर कंसीडर करेंगे। कैसे सेक्शन कंसीडर करेंगे तो देखिए इसको पहले मैं मिटाता हूँ। ये है आपका 20 किलो न्यूटन पर मीटर का एक सेक्शन हमने कंसीडर किया और इस सेक्शन का जो डिस्टेंस होगा वो हमको कहाँ से डिस्टेंस इसमें मेंशन किए हैं, इस डिस्टेंस को मेंशन किए एक्स डिस्टेंस कहाँ से, पॉइंट डी से। ठीक है, हमने यहाँ से लिया पॉइंट डी से हमने एक्स सेक्शन को यूज किया हुआ है, यहाँ पर सेक्शन हमने कट किया, इस सेक्शन का नाम दे देते हैं एक्स और एक्स डैश का। अब हमें करना क्या है,
डिफरेंशियल इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट का हमें यूज करना होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला होता है ई आई डी स्क्वायर वाई बट्टा में डी एक्स स्क्वायर बराबर एम एक्स। ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। अब एम एक्स क्या है, तो एम एक्स होता है मोमेंट एट सेक्शन एक्स। इस सेक्शन पर कितना मोमेंट होगा, पोर्शन कौन कौन सा है, पोर्शन सी डी, पोर्शन बी सी एंड पोर्शन बी ए। बी ए यानी कि ए बी पोर्शन है, तीन पोर्शन है। तो तीन पोर्शन के लिए देखिए सी डी में कोई लोड है, सी डी में कोई लोड नहीं है, तो इसका मोमेंट नहीं होगा। पहला मोमेंट हमारा आएगा 20 किलो न्यूटन, जो कि बी सी पोर्शन को डिनोट करेगा। तो इसके लिए मोमेंट क्या हो जाएगा, मोमेंट होता है लोड इनटू डिस्टेंस। अब लोड हमारे पास कितना है, तो 20 का है। लोड यहाँ पर डाउनवर्ड है 20, तो यहाँ लिख लिया हमने माइनस में 20। और डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस देखिए डी पॉइंट से डिस्टेंस था x, तो हमको सी पॉइंट से डिस्टेंस पूछा जाएगा यहाँ का बताइए। तो x में से हम इस वैल्यू को घटा देंगे, ये वैल्यू कितना है, तो 2 मीटर का है। तो x में से 2 वैल्यू घटा देंगे तो हमारे पास में ये जो डिस्टेंस बचेगा, ये बचेगा x माइनस 2 का। तीन होगा लोड इनटू में डिस्टेंस, तो लोड इनटू में हमने यहाँ लिख लिया डिस्टेंस। ये हमारा मोमेंट हो गया किसका, मोमेंट हो गया बीसी पोर्शन का। अब मैकाले मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमको एक पोर्शन लगाना पड़ता है, जैसे जैसे आप सेक्शन का कंसीडर करते चलते हैं। दूसरा हमारे पास लोड है ए बी पोर्शन यानी बी ए पोर्शन का। तो इसमें जो हमारे पास में लोड आया है वो आ गया है 20 इंटू डिस्टेंस बाई 2 होता है। अगर हम पूछें कि यहाँ का डिस्टेंस बताइए, यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि पूरा x था और x में से 2 और 2 4 घटाएंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाता है। तो आगे लिखेंगे -20, माइनस इसलिए कि डाउनवर्ड में था, 20 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, स्क्वायर नहीं होगा, लोड इंटू डिस्टेंस बाई 2 होता है जब आपका यूडीएल लोडिंग हो, क्योंकि इसका जो सीजी होता है वो बिल्कुल सेंटर पे लाई करता है। ये हो गया आपका मोमेंट एट एक्स। अगर हम इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट लिखें, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, तो क्या बनेगा, ई आई डी स्क्वायर वाई बट्टा में डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू एम एक्स। एम एक्स की जगह हम इतना लिखेंगे -20 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। अब इसी इक्वेशन को आपको क्या करना होगा, 2 बार इंटीग्रेट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको इसमें से कहीं कोई अगर इशू होता है, कुछ नहीं समझ में आता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको पूरी सहायता करें, पूरी कोशिश करेंगे आपकी सहायता की जाए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो अगला स्टेप जो बनेगा, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। अब देखिए बाउंड्री कंडीशन हम कब अप्लाई करेंगे, जब उसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तब। तो पहले हम उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। कौन कौन सा इक्वेशन था, तो 2 इक्वेशन था हमारे पास में, ई आई डी स्क्वायर वाई बट्टा में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -20 एक्स माइनस 2 माइनस यहाँ पर आपका पोर्शन था 20 इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर बट्टा में 2। इसको पहली बार इंटीग्रेट करेंगे, लिखेंगे इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड दोनों तरफ इंटीग्रेट करने के बाद। तो ई आई तो कांस्टेंट है, ई आई आपका सेम रह जाएगा। डी स्क्वायर वाई को हम लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन करेंगे जब एक बार, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पर जो बनेगा -20 इंटू एक्स वाला टर्म्स है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर स्लैश लगा दी, या यहाँ पर लिख लेंगे +C1, और -20 को 2 से कटा देंगे तो हो जाएगा आपका 10, और हमारे पास बचा हुआ x माइनस 4 का पावर 3/3। ये आपका हो गया फर्स्ट इंटीग्रेशन वाला पार्ट। अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगेन इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। फिर से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। फिर हमारे पास इक्वेशन ई आई का ई आई हमारे पास में सेम रह जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, y इंटीग्रेट करने के बाद। ठीक है, डिफ्रेंशिएट में इंटीग्रेट करेंगे तो वो भी कैंसिल हो जाता है। 2 से 20 को कटा देंगे, यहाँ बचेगा -10, अगेन x माइनस 2 का पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस C1x प्लस C2, अगेन ये डैश आपका लग जाएगा, -10/3 पहले से था, 10/3 लिख लेना है। x माइनस 4 का पावर
4 डिवाइड बाई 4। ठीक है, उम्मीद है आपको ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, C1 और C2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। C1 कितना होगा और C2 कितना होगा। तो C1 C2 कैलकुलेट करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा इसका बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन इन द सेंस, देखिए बाउंड्री कंडीशन क्या होगा कि जो पोर्शन ए है ये तो फिक्स इंड है, और फिक्स इंड है, फिक्स इंड पर जानते हैं ना तो स्लोप एग्जिस्ट करता है और ना ही डिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करता है। तो इंड ए पर आपका स्लोप भी जीरो होगा और डिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। फिक्स इंड पर कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता, ना तो स्लोप होगा ना तो डिफ्लेक्शन होगा। अब जब स्लोप को जीरो करेंगे, पहली बार जब स्लोप को जीरो करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या रखना होगा, x हमने जो कहाँ से नाम माना है, d से x का डिस्टेंस यहाँ पर हमने माना है सेक्शन तक। अगर हमको a पॉइंट तक आना है तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा टोटल स्पैन का लेंथ। कहने का मतलब जब हम यहाँ पर यूज करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, कहाँ पर, पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर जब dy बाई डी एक्स हम जीरो यूज करेंगे इंड कंडीशन के लिए, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, x बराबर d से जब हम यूज किए तो x बराबर 8 मीटर यूज करेंगे। ठीक है, तब यहाँ पर स्लोप जीरो हो जाएगा। अगेन डिफ्लेक्शन जीरो होगा, उसके लिए भी हमें x बराबर कितना यूज करेंगे कि हमारे पास डिफ्लेक्शन यूज होगा, तो x बराबर यहाँ भी हमको x बराबर 8 यूज करेंगे तो हमारे पास में डिफ्लेक्शन भी यहाँ पे जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है इतना चीज़ें समझ में आई होंगी कि ये दो बाउंड्री कंडीशन आपको यहाँ पर मिलेगा। इंड ए पर स्लोप भी जीरो होगा, इंड ए पर डिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। अब इसके लिए डिफ्लेक्शन और स्लोप कब जीरो होगा, जब हम x, जो x हमने माना है पॉइंट डी से इस सेक्शन तक x डिस्टेंस है, अगर डी से ए तक आते हैं तो हमें कितना डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो x बराबर पूरा स्पैन का लेंथ। ठीक है, तो हो जाएगा आपका पहला बाउंड्री कंडीशन और ये दूसरा बाउंड्री कंडीशन। तो ये दोनों बाउंड्री कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो देखिए बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, पहले में अप्लाई करेंगे किसका, पहला इक्वेशन ये बना इक्वेशन नंबर 1 और ये बनता है इक्वेशन नंबर 2। पहले इक्वेशन के लिए हमने क्या किया, स्लोप जीरो किए, dy बाई डी एक्स बराबर जीरो, कब, जब x बराबर आपका 8 मीटर का होगा। अब यहाँ पर पुट कीजिए, तो dy बाई डी एक्स जीरो करेंगे तो ये पार्ट आपका सीधे क्या हो जाएगा, जीरो। तो यानी कि जीरो बराबर हमने लिख लिया, जीरो बराबर x बराबर 8 पुट करना है यहाँ पे, देखिए माइनस 20/2 करते हैं तो 10 हो जाएगा, माइनस 10, x के जगह पर 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस C1। ठीक है, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 10 x माइनस 4 यानी 8 माइनस 4 का पावर 3 डिवाइड बाई 3। इसको जब सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व, 8 में से 2 गया 4, माइनस 10 इंटू 4 स्क्वायर प्लस C1 माइनस 10/3 और 8 माइनस 4 यानी कि 4, 4 का पावर 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करते हैं तो C1 की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है, C1 की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है 42। ठीक है, C1 की वैल्यू 42 आ जाता है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको ये वैल्यू जरूर मिल जाएगा। ये पहला बाउंड्री कंडीशन हो गया। दूसरा बाउंड्री कंडीशन हम लगाएंगे कहाँ पे, पॉइंट ए पे, अगेन कहाँ पे, पॉइंट ए पर ही लगाएंगे और यहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो करेंगे। इस बार डिफ्लेक्शन जीरो करेंगे यानी कि वाई जीरो होगा, तो x की वैल्यू भी यहाँ पर 8 होगा, क्योंकि d डिस्टेंस से, d पॉइंट से, जो d पॉइंट था वहां से हमने माना था, जो d पॉइंट था आपका यहाँ से, ये d पॉइंट से यहाँ तक आए तो x बराबर 2 रखेंगे, यहाँ तक आए तो x बराबर 4 और 4 और जोड़ेंगे तब जाके पॉइंट ए तक पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए x बराबर 8 पुट करेंगे। इस सेक्शन में भी जब हम इसको पुट किएंगे तो ये हो जाएगा आपका जीरो, क्योंकि y जीरो है तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे जीरो बराबर, x को 8 पुट करेंगे, 8 में से 2 गया तो यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर 8 में से 2 जाएगा, यहाँ भी 6 बचेगा, सॉरी हाँ, तो यहाँ पर बचेगा माइनस 10/3 इंटू 8 माइनस 2 का पावर 3 प्लस C1x है तो C1 की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है, लिख सकते हैं यहाँ पर 42 इंटू एक्स की वैल्यू है 8, ये हम पुट कर दिए यहाँ पे, प्लस C2 यहाँ पर लिख दीजिए, और माइनस में है 10/3 इंटू एक्स माइनस 4 यानी कि 8 माइनस 4 का पावर 4 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको बन गया डिफ्लेक्शन का। डिफ्लेक्शन को जब हमने यहाँ पर जीरो पुट किया था, इस तरह से जब इसको आप सॉल्व करेंगे,
सॉरी ये C1 यहाँ पर आपका 42 नहीं आएगा, C1 यहाँ पर गलत लिख दिए। C1 की वैल्यू यहाँ पर जो आएगी, हाँ C1 यहाँ पर आपको मिल जाएगा 573.33। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे द्वारा सॉल्व किया गया वैल्यू है। हाँ C1 की वैल्यू आ जाएगी 573.33। तो यहाँ भी आपको ये वैल्यू, यहाँ पर ये 42 नहीं होकर के 573.33 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पर आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो C2 यहाँ से जो मिलेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो C2 की वैल्यू आपको जो मिलेगी ये हो जाएगा -3653.31। ये आपको मिल जाएगा यहाँ से C2 की वैल्यू 31। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, C1 की वैल्यू 573.33 और यहाँ से जो C2 मिलेगा वो C2 मिल जाएगा आपका 3653.31 का। तो ये सभी चीज़ थे आपको बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद। अब यहाँ से आपको स्लोप का इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है। फाइनली जो स्लोप का इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन ऑफ स्लोप का जो इक्वेशन बना वो क्या बना, dy बाई डी एक्स बराबर 1 डिवाइड बाई ई आई। देखिए यहाँ से हमने dy बाई डी एक्स के फॉर्म में निकाला 1 डिवाइडेड बाई ई आई, 20/2 करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा क्या, -10 x - 2 का स्क्वायर प्लस C1। तो C1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 573 प्लस 573.33, अगेन आ गया माइनस, यहाँ पर आप इसको डैश लगा लेंगे, -10/3 x - 4 का पावर 3। ये आपका इक्वेशन बन गया, इक्वेशन ऑफ स्लोप। अब पूछा हुआ है कि स्लोप कहाँ निकालना है, तो स्लोप एट पॉइंट बी के लिए आपसे पूछा हुआ है। स्लोप आप कहाँ निकालें, सॉरी स्लोप सी पर निकालने के लिए पूछा हुआ है। तो यहाँ पर सी के लिए आप एक्स का डिस्टेंस यहाँ पर पुट कर देंगे। एक्स का डिस्टेंस कितना पुट करेंगे, देखिए हमसे पूछा हुआ क्या, स्लोप एट सी निकालना है, स्लोप एट सी निकालना है ये सी पॉइंट पे। तो एक्स हमने डी पॉइंट से माना है, यहाँ से डी पॉइंट से बढ़ते ए तक जाएंगे तो एक्स बराबर 8 हो जाएगा। अगर हमको स्लोप सी पर ही निकालना है तो नाप कहाँ से रहे हैं एक्स को, तो डी से नाप रहे हैं। तो डी से कितना दूर चलेंगे कि सी पर पहुंचेंगे, तो डी से हम 2 मीटर दूर चलेंगे, 2 मीटर का डिस्टेंस चलेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, सी पे पहुंच जाएंगे। तो हमको जब सी पे स्लोप निकालना होगा तो स्लोप वाला इक्वेशन में हमको एक्स बराबर कितना पुट करना होगा, 2 पुट करना होगा। और क्या पूछा है, डिफ्लेक्शन एट बी। तो डिफ्लेक्शन वाले फॉर्मूला में हमको बी पे डिफ्लेक्शन पूछा है, तो डी से कितना दूर चलेंगे, डी से कितना दूर चलेंगे कि डी पे पहुंच जाएंगे। तो डी से हम यहाँ पर 4 मीटर का डिस्टेंस तय करेंगे तब हम बी पे पहुंचेंगे। यानी कि डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन में हमको कितना पुट करना पड़ेगा, तो एक्स बराबर 4 मीटर पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका इक्वेशन ऑफ स्लोप। और दूसरा रहा इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का इक्वेशन, इसमें ई आई वाई बी के टर्म में लिखेंगे, यानी कि वाई बराबर हो जाएगा क्या, 1/में ई आई, 1/ei। डिफ्लेक्शन की इक्वेशन को -10/3 -10 डिवाइड बाई 3 x - 2 का पावर 3 प्लस C1 x है, तो C1 की वैल्यू हम यहाँ पर हमको आ चुका है 573.33 और x यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस C2, और C2 हमारे पास आया है कितना 3653.31, तो माइनस हो जाएगा 3653.31। अगेन ये पॉइंट है यहाँ पर -10/3, यहाँ पर आप स्लैश लगा लेंगे, 10/3 x - 4 का पावर 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। अब इसमें आपको स्लोप चाहिए पॉइंट सी पे, तो इसके लिए इस यहाँ पर पुट करेंगे, पुट x बराबर 2 मीटर, और यहाँ के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा हुआ है तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट x बराबर 4 मीटर। तो आपको रिक्वायर्ड आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है इतना चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो देखिए इस चीज़ को आप याद रखिए, मैं इसको फिर से दोबारा लिखने वाला हूँ।
ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। देखिए, अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। कहाँ निकालेंगे, तो स्लोप एट सी निकालना है तो x बराबर 2 पुट करेंगे। x बराबर 2 पुट करने का मतलब क्या होगा, इक्वेशन जो बना आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बट्टा ई आई, जो इक्वेशन था आपका स्लोप का इक्वेशन यहाँ पर पुट करेंगे। हाँ, स्लोप का इक्वेशन यहाँ पर पुट करेंगे, कितना था, -20/2, तो 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका -10 इंटू x-2 का पावर स्क्वायर प्लस C1 की वैल्यू आपको आ गई थी 573.33 एंड -10 इंटू x-4 का पावर 3/3। अब इसमें जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। x बराबर 2 पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा 5733 बट्टा में ई आई के टर्म में ही क्वेश्चन में कहा है निकालने के लिए, तो dy बाई डी एक्स बराबर इतना मिल जाएगा और ये हो जाएगा किस में, रेडियन में। स्लोप का यूनिट जो होता है रेडियन में हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कितना ये आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिफ्लेक्शन एट भी निकालेंगे, पुट x बराबर 4, तो y बराबर जो आपका इक्वेशन था उसमें पुट करना होगा 1 बटा में ई आई -10/3 x-2 का पावर 3 प्लस 573.33 इंटू में x के जगह पर आप 4 पुट कर दीजिए, या फिर x के टर्म में लिख रहे हैं तो x ही लिखिए, -C2 3653.31, ठीक है। एंड लास्ट टर्म जो था x-4 का पावर 4 डिवाइड बाई 4 में आया था, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इस चीज़ को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको जो डिफ्लेक्शन का वैल्यू मिलना था वो मिल जाएगा 1386.66 डिवाइड बाई ई आई, ये आपका डिफ्लेक्शन का मिल जाएगा। और ये जो वैल्यू बनेगा ये ई आई के यूनिट पे डिपेंड करेगा, इसका यूनिट की ये mm में आ रहा है कि मीटर में आएगा। जैसा ई आई का वैल्यू रखेंगे उसमें आपको ये मिलेगा। तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको ये आंसर इसका यहाँ से मिल जाएगा। तो हमने कोशिश किया कि आपको इजी वे में इसको समझाएं और ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि आपको 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टीडियस हो जाता है ये। बाकी आपका बीम कैसा भी हो, फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप मोमेंट एट सेक्शन एक्स अगर कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो इंटीग्रेशन करने में कुछ नहीं और उसका वैल्यू को आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।